दिया है, लगभग लोगों का नंबर घटा है। मैंने जैसे बताया था आप लोग को, नंबर काफ़ी लोगों का घटेगा। सेम एज इट इज हुआ है और लगभग 80% ऐसे लोग हैं, 70 से 80% लोग हैं जिनका नंबर घटा है, और कुछ लोगों का नंबर बढ़ा भी है। लगभग 19% लोग हैं उनका नंबर आपका बढ़ा भी है। तो उन सारी चीज़ों का हम आंकड़ा देखेंगे, एक एक चीज़ हम जानने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देख सकते हैं, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, एक एक चीज़ जानते हैं। देख सकते हैं ये सारे जो एग्जिट पोल आपको हम दिए गए थे, प्राइमरी स्कूल वालों को जितने भी आंसर की मिला लिए हैं, तो आप कितना स्कोर बनना है बताइएगा। तो मेरा नंबर घटा है, ये बता रहे हैं मेरा नंबर 71% ऐसे लोग हैं जिनका नंबर घटा है, और कुछ लोग का 11% लोगों का बढ़ा है, कुछ ऐसे 18% लोग हैं जिनका नंबर एज इट इज रहा है। तो ये सारे आंकड़े इस तरह से आप देखने को मिल रहा है। आप लोग अपना जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका कितना नंबर बन रहा है, कितने मार्क्स अभी बन रहे हैं, और अभी जो एक्सपेक्टेड कटअप है आपका जब अभी देख करेंगे, यानी अभी जो रिप्रेजेंट अभी जो परसेंट में देखेंगे क्या सिचुएशन होने वाले हैं पीआरटी के लिए, खास के लिए ये वीडियो रहेगा, इससे संबंधित हम जानने की कोशिश करते हैं। आई होप कि क्लियरली दिख रहा होगा, सभी चीज़ आपको क्लियरली विजुअल हो रहा होगा। यस नो में भी जरूर बताइएगा, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टेट से जितने लोग हैं, इससे पहले एक मोटिवेशन कोटेशन से आपको बता देते हैं। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला है। जब ताला खुलता है तो मालूम पड़ता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। तो आपके जो भी जुबान, आप जो भी यूज करते हैं, वर्ड यूज करते हैं किसी के प्रति भी, चाहे मेरे प्रति हो या अपने आप के प्रति है, जब आप खुद से, सबसे ज़्यादा आप खुद के साथ रहते हैं, किसी और के से आप कंपेरिजन अगर नहीं करें। ये वर्ल्ड आपका है, यूनिवर्स आपका है, यूनिक आप हैं, किसी से कंपेरिजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने माता पिता भाई बहन किसी से करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप में यूनिक है। तो जब भी मुंह खोलें किसी के लिए, सबकी स्थिति परिस्थिति को देख करके आप खोलें, अब खुद की अपनी जो भी है उसके हिसाब से आप बोलें। जो गलत है वो गलत बोलिए, जो सही है सही बोलिए, दोनों को आप इंटरचेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, जो एज इट इज़ है वो बोलिए। और आपकी भी एक छवि बनता है भविष्य में कि आप किस संस्कार से, आपके माता पिता कहाँ से आते हैं, आपके बोली से, आपके व्यवहार से ये पता चलता है। अपने प्रति ईमानदार रखिए, अपने प्रति ईमानदार रहिए, अपने जो भी काम करते हैं उसको ईमानदारी पूर्वक कीजिए। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इन सारी चीज़ों के। देख सकते हैं आपका बिहार स्टेट के लिए जो लोग पूछ रहे थे, कई लोग का जो एग्जामिनेशन दिए हैं आपको जुलाई में, स्टेट आपका रिजल्ट है 7 सितंबर से तक आपका आने की संभावना है। पीपीएससी टीआरई 4 की नोटिफिकेशन नवंबर तक आने की संभावना है, और 17 का लगभग ये भी आपका डिले होगा, सितंबर या 15 सितंबर के बाद आपको देखने को मिलेगा। स्टेट दूसरा फेज जो होगा आपका नोटिफिकेशन सितंबर में दिखेगा, और नवंबर तक इसकी संभावना होने की संभावना। नेक्स्ट अगर बातें करें तो देखते हैं। चलिए चलिए देख सकते हैं स्टेट आपका रिजल्ट है 7 सितंबर तक जारी होगा। अभ्यर्थी का जल्द खत्म होगा इंतजार। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो दोनों पेपर लिया था आपका, परीक्षा में कुल 3,60,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। स्टेट पास होने वाले जितने अभ्यर्थी होंगे, आगामी जो आपका बहाली होने वाला है टीआरई 4 का, उसमें सभी लोग शामिल होंगे, यानी कि टीआरई 4 के लिए जो इंतजार कर रहे हैं वो लोग उसमें फॉर्म भर सकते हैं। अभ्यर्थी जो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह और 20 नवंबर से पहले आपका टीआरई 4 के भी विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा, नोटिफिकेशन, जिसमें से आप लोग कंफर्म हो पाएंगे कि आपका, अगर आप पास होंगे तो फॉर्म भर पाएंगे, अदरवाइज नहीं भर पाएंगे। वहीं स्टेट फेज 2 की जो है परीक्षा को लेकर के भी बोर्ड तैयार हो रही है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह आपको मिलेगा मौका, और नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपको स्टेट जो है फेज 2 आप परीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये शिक्षा विभाग से निर्देश मिलते ही बिहार जो है बीएससी आपको, क्योंकि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड आपका एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो उसका आपको डेट डिसाइडेड फैक्टर कर देगा। चलिए अब बात करते हैं कट ऑफ से रिलेटेड। जो आपका जो रहने वाला, जो अभी एग्जिट मैंने पोल दिखाया आप, इसके बेसिस पर ये रहने वाला है 80%, 70 से 80% लोगों का नंबर घटा है। ये और भी संख्या बढ़ेगी, और डे बाई डे जैसे रिफ्रेश करेंगे लोगों अपना पोल जो भी है सही आप बताइएगा, उसके बेसिस पर हम सारा इन्फॉर्मेशन देंगे। तो लगभग 71%, 72%, यानी अगर आप 4 लोगों की बात करें तो 4 लोगों में से 3 लोगों का नंबर घटा है। 4 लोग की अगर बात करें तो 3 लोगों का नंबर घटा है। एक ऐसे लोग हैं, एक या उससे भी कम, अगर 10 का आंकड़ा लें तो 10 का हम आंकड़ा लें ताकि आपको, या 100 का लेते हैं, जिसमें 71 लोगों का घटा है नंबर, सोच सकते हैं। और 11 ऐसे लोग हैं जिनका नंबर बढ़ा है, और बाकी 18 नंबर है लाने वाले जिनका एज इट इज, ना तो उनका घटा है, ना प्लस हुआ ना माइनस हुआ, सेम रहा है। इसी के बेसिस पर आपका भी यूआर का, पीआरटी का जो है नया कटअप जो आपको डिसाइडेड होगा, वो अब मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो पाए। और जो भी क्वेश्चन रहता है, आपको डाउट होता है, आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।
TRE 4 से रिलेटेड आपका नोट्स PDF आपको जल्दी आपको जारी कर दिया जाएगा, फिर से NCERT का नोट्स आपको दे देंगे, वहाँ सब पढ़ सकते हैं। 75 से लेकर के UR का मैंने बताया था, इसमें से आपका 2 से 3 नंबर आपका डाउन होगा। 72 से लेकर के आपका 76 तक का आपका UR में मेल में है तो आपका चांसेस बनेगा, और अगर आप फीमेल में है 62 से लेकर के 68 तक आपका रहना है, 68 प्लस है तो आपका आप सेफ मानिएगा, UR का ही रहने वाला है। ये आपका मेल का है, ये आपका फीमेल का, यहाँ पर आपको डिवाइडेड लगा देते हैं। EWS की बात करें, EWS में भी नंबर आपका कम होगा, नंबर आपका कम होगा, 62 से लेकर के 66 67 तक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाले हैं। फीमेल की अगर बात करें तो आपका 52 से लेकर के 58 तक जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली। इसमें जितना प्लस है आप सेफ मानिएगा अपने आप को। EVC वाला अपना अपना देख लीजिएगा, फाइनल आंसर की प्रोविजन एक बार फिर से जारी होगा, और आपत्ति जरूर जारी कीजिएगा, आपत्ति जो भी रही जरूर कीजिएगा। आप लोग को बता देते हैं यहाँ पर, हाँ आपके क्वेश्चन आना शुरू हो गए, आपके सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया गया है, आपके क्वेश्चन लास्ट में लेंगे। ये आपके जो है जितने भी क्वेश्चन हैं आपके 2 से लेकर के 2 सितंबर से लेकर के, यानी 3 दिन के बाद आप लोग स्टार्ट कर दीजिएगा। 3 दिन 4 दिन का आपको मिलेगा मौका। 5 सितंबर तक आप लोग अपना जो भी है ऑब्जेक्शंस या आपत्ति अपना लगा दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन का डाउट होता है या कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, टेलीग्राम में या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उसको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए इनको हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपके क्वेश्चन लेते हैं। BC कैटेगरी का अगर देखें PRT का तो 68 से 72 बताया गया था, ये भी नंबर अब डाउन होगा, ये आपका 66 से लेकर के ज़्यादा 71 तक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। अगर इस फीमेल की बात करें 56 से लेकर के 60 के अराउंड 61 के अराउंड रहने वाला है। SC कैटेगरी की बात करें तो 55 से लेकर के यहाँ पर आपका 59 तक रहने वाली है, 59 प्लस है तो आप सेफ मानिएगा। यहाँ पर आपको फीमेल की बात करें तो 49 से लेकर के 52 तक रहने वाली है, 2 से 3 नंबर यहाँ पर भी डाउन होगा। ST कैटेगरी के कैंडिडेट बिहार में कम होते हैं, इसलिए थोड़ा सा इनका कट ऑफ SC से ज़्यादा जाता है। 56 से लेकर के आपका 60 के अराउंड रहने वाला है, और ये आपका फीमेल, इसमें ST के देखेंगे फीमेल में तो 48 ही रहने वाला है, 48 से 51 के बीच में ही, 52 के बीच में रहने वाले। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपका प्रोविजनल आपको फाइनल एक आंसर की आएगा, फिर से फाइनल आंसर की ऑब्जेक्शन जारी करने के बाद ऑब्जेक्शन आपत्ति आप 3 से लेकर के 2 से लेकर के आप 5 तक कर सकते हैं, 2 से लेकर के 5 तक, 2 से लेकर के 5 नवंबर तक सितंबर तक कर सकते हैं। उसके बाद कुछ दिन बाद आपको फाइनल आंसर की जारी कर दिया जाएगा। फिर आपका जल्द ही जो रिजल्ट की प्रक्रिया हम बता देते हैं, रिजल्ट की आपकी जो प्रक्रिया इस तरह से रहने वाली है। रिजल्ट की जो लोग वेट कर रहे हैं, रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, सो वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। सर PGT में हिंदी में EWS में आपका 74 में हो जाएगा यूनिक इंडिया। अभी सिर्फ PRT का हम चर्चा कर रहे हैं, अभी PRT का सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। PRT उर्दू का बताइएगा, बिल्कुल बताते हैं, कंफर्म बताइएगा कितना परसेंटेज चांस है। 76 में EBC में आपका मेल, अगर PRT का रोशन है तो 100% आपका है। PRT उर्दू का बताइएगा। देखिए उर्दू का भी आपको मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, उर्दू का मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर। उर्दू वालों देख लीजिए, UR वाले फीमेल वाले जितने भी है, UR के आपका रहने वाला है अराउंड 75 से लेकर के आपका 75 से लेकर के ये मेल का रहने वाला है। फीमेल में इसमें 10 नंबर डाउन रहता है, तो लगभग 65 से लेकर के 65 से 70 बीच में रहने वाला है, 70 के बीच में। इससे प्लस है आप सेफ मानिएगा, इवन इससे और डाउन जाएगा UR का, क्योंकि 40% रिजर्वेशन है। मैं आपको यहाँ पर 2 से 3 नंबर ज़्यादा ही बता रहा हूँ। बाकी EWS वाले यहाँ से आपका 64 से लेकर के 68, आप अपना कैटेगरी जरूर बताइएगा किस नंबर में है, किस मेल या फीमेल है, इसी की बेसिस पर हम आगे बता पाएंगे। 55 से लेकर के यहाँ पर 59 के बीच में रहने वाले हैं। बाकी सेम एज EBC का यही आसपास में रहता है। BC का आपका 1-2 नंबर यहाँ पर इंक्रीज रहेगा। SC का इससे 8 से 10 नंबर कम रहेगा आपका, अराउंड 50 से लेकर के 55 के बीच में SC कैटेगरी का रहेगा मेल का। फीमेल का और डाउन कर लीजिएगा इसके अनुसार। सर PRT में आपका 76 आ रहा है, बिहार से हूँ, हो जाएगा। हाँ जी, रोशन गुप्ता बिहार से। EBC में आपका 100% हो जाएगा। EBC में मैंने आपको बताया, लास्ट आपका जो कट ऑफ बताया उसके बेसिस पर भी हो रहा है, और इस बार भी आपका नंबर और भी डाउन होगा, इसके बेसिस पर भी आपका हो जाएगा, ये रहने वाला EBC का। चलिए नेक्स्ट बातें करें, आपका रिजल्ट के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, फिर से हमको आपको बताते हैं, देख सकते हैं। रिजल्ट सभी लोग का जारी आपका जल्दी, आपका 26 सितंबर तक आपका रिजल्ट जाने की होगी, यानी रिजल्ट सभी लोग का एक साथ आएगा। आंसर की आपका हालांकि उल्टा करना चाहिए था इन लोग को,
पहले 9 से 10th का, और उसके बाद डीवी देने के बाद रिजल्ट करें। 1 सीट पर 1 रिजल्ट की डिमांड कर रहे हैं स्टूडेंट। एक डीवी पहले होना चाहिए, डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ताकि फर्जी डिग्री वाले जिस तरह से आपको दिखाना चाहते हैं, फर्जी डिग्री वाले यहाँ पर देख सकते हैं लाखों लोग, हज़ारों की संख्या है यहाँ पर। इन लोगों को फर्जी डिग्री वालों को भगाया गया। ये बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपके साथ न्याय हो, आपके साथ जो एलिजिबल हैं, जो योग्य हैं, उनके साथ न्याय हो। साइंस में टीजीटी में 70 में चांसेज है। नेक्स्ट है सर, एक क्वेश्चन है, डाउट है, डीबी प्रूफ और देखा आ जा सकता है, क्या पूछना है एक बार फिर से पूछिएगा। मैं आपका क्वेश्चन से ले लेता हूँ। सर एक क्वेश्चन है, डाउट है, क्या उसका प्रूफ, एक बार फिर से आप क्वेश्चन को राइट कीजिएगा क्योंकि नीचे का कमेंट्स मैं देख नहीं पा रहा हूँ अभी। ओके, लेट मी फाइंड द योर क्वेश्चन। उसका प्रूफ क्या है, उसका प्रूफ और देखा जा सकता है। एक क्वेश्चन है का डाउट है, क्या उसका प्रूफ, हाँ, और प्रूफ देखा जाए, प्रूफ आपको देना पड़ेगा। जो भी डाउट है आप कर रहे हैं या आपत्ति आपको दर्ज रजिस्टर करवाना है, तो जिस पर भी डाउट है, आपका आपत्ति के लिए मौका मिला पीआरटी वालों के लिए, तो आपको एनसीईआरटी का प्रूफ देना पड़ेगा। मैं आपको दे दूंगा कुछ समय में। जैसे आप क्वेश्चन रेज करेंगे, जिस भी क्वेश्चन पर आपको डाउट है, मान लीजिए आपका बीपीएससी आयोग ने 83 85 क्वेश्चन से आपका मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ये आपको देख सकते हैं डाउनलोड हो रहा। ये आपके क्वेश्चन को कोई भी एक क्वेश्चन है, उसका आंसर उसने गलत दिया है, XYG कोई भी एक क्वेश्चन है, उसका आंसर अगर उसने गलत दिया है, तो उसको आप रेज कर सकते हैं एनसीईआरटी का प्रूफ, या फिर एससीईआरटी का कोई भी एक जो टेक्स्ट बुक है, ओरिजिनल टेक्स्ट बुक, कोई यूट्यूब वर्ड बता रहा है, कोई आपको टीचर्स बता रहा है, उसका प्रूफ नहीं माना जाएगा, या कोई भी आकर के ज्ञान दे रहा है, वही प्रूफ आपको माना जाएगा जो एनसीईआरटी जो साक्ष्य है। आपको एनसीईआरटी या कोई टेक्स्ट बुक जो कि राष्ट्रीय या फिर राज्य स्तर पर उसको मान्य माना जाता है, उसके प्रूफ से आपको उसको सही कर लिया जाएगा, कंफर्म होगा। हाँ जी। नेक्स्ट है, यू आर 81 में एनी चांसेस, बिल्कुल हो जाएगा आरती गुप्ता, 81 में एनी चांसेस 100% आपका आरती यहाँ पर हो जाएगा 80 में। इवन आपका फीमेल है तो और भी आपके चांसेस बनेंगे। चलिए नेक्स्ट बातें करें, कुछ इंपॉर्टेंट आपका नोटिफिकेशन है, देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आपके आप लोगों ने आंसर किया मिला लिया होगा। कल के डेट में जैसे अपलोड हुआ था अराउंड 6 बजे के आसपास, मैं उसी समय वीडियो आपको अपलोड करके आपको सभी लोग को इंटीमेट किया था। 26 सितंबर तक आपका TRE3 का है रिजल्ट जारी होगा। ये TRE3 का फाइनल रिजल्ट आपको 26 सितंबर को जारी होने की संभावना है। इससे पहले 3 शिफ्ट में आपका आंसर की जारी किया जाएगा। एक आपका हो चुका है PRT का, और ये आपका जानकारी बीपीएससी के जो संयुक्त सचिव है सत्य प्रकाश ने दी है। कहा है कि 6 से 8 की यानी 6 to 8 का आंसर की आपका 30 अगस्त से आपको जारी होगा, यानी कल के डेट से आपको जारी होगा। बाकी 2 दिन के बाद यानी कि 3 दिन के बाद 2 सितंबर से आपको माध्यमिक यानी 9 से 10 11 से 12 का भी हेड मास्टर और इनका भी आंसर की जारी हो जाएगा। अगर बात करें आपका TRE3 का आंसर की, आज नहीं आपका ये पुराना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं स्टेट वाले जो इंतजार कर रहे थे, स्टेट परीक्षा से जुड़ी जितनी खबर है, 7 सितंबर तक आपका स्टेट का रिजल्ट आने की संभावना है। अभ्यर्थी का जो है जल्द ही इंतजार खत्म होगा। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने दोनों पेपर का रिजल्ट लगभग तैयार किया है, और 18 मई से लेकर के 29 मई तक का पेपर जितने लोगों ने एक पेपर दिया था, और 11 जून से लेकर के 21 जून तक हुआ था वो पेपर 2 आपका हुआ था, स्टेट जिसको 2 कहते हैं। परीक्षा में कुल लगभग 3,60,000 लोगों ने अभ्यर्थी ने एग्जामिनेशन दिया था, शामिल हुए थे। आगामी परीक्षा जो है आपके होगा TRE4 में शामिल हो सकेंगे। पास होने वाले अभ्यर्थी जो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह और 20 नवंबर के पहले से TRE4 का आंसर की आपको जाकर जारी हो सकता है। वहीं स्टेट की बात करें, स्टेट 2 की अगर परीक्षा को लेकर के भी बोर्ड आपको तैयार हो गया। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह और नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपको स्टेट पेपर 2 की परीक्षा होने की संभावना है। चलिए, आई होप कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाया होगा। कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट, कर सुघोषित निधि का विरोध वाला क्वेश्चन है, उसमें से अधिक उत्तर सही होना चाहिए, अधिक वाला उत्तर होना चाहिए, क्योंकि आपको 1850 से 60 में छोटा नागपुर में तेलंगाना जो है खगड़िया ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। ब्रेन बूस्टर आप अपने टेलीग्राम पर शेयर कीजिएगा, मैं इसका साक्ष्य के साथ आपको भेज दूंगा। क्वेश्चन आपका क्या है वो भी आप भेजिएगा। आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर का फोटो खींच करके आप भेज दीजिएगा। उसके प्रूफ आपको मैं एनसीईआरटी से, गूगल का भी आंसर की नहीं माना जाता है, गूगल पर कई आंसर आपको जो है गलत मिलता है, इसलिए आपको एनसीईआरटी के साक्ष्य को देखना पड़ेगा, प्रूफ आपको वहाँ खोजना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ईवीसी का कटअप 80 कोई बता रहा है, बता नहीं दीजिए।
बताने दीजिए। देखिए अब लड़कों को खुद मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ, आप लोग का प्रूफ है, ये नहीं कि मेरा है, ये आपका घर का बनाया हुआ। और ये मैं आपको रिफ्रेश करके आपको दिखा रहा हूँ, आप लोगों ने जो दिया है प्रूफ उसी के बेसिस पर है। बच्चे कहाँ से उठाएंगे, देख सकते हैं इतने लोगों ने दिया, 72% लोगों का नंबर घटा है। 10% है मेरा बढ़ गया है, 10% लोग हैं, यानी कि 100 में से 10 लोगों का बढ़ा है और 72 लोगों का घटा है। 271 लोगों ने अभी प्रेजेंट में रिफ्रेश करने के बाद वोट किया है, और मैं 18% ऐसे लोग हैं जिनका मार्क्स नहीं चेंज हुआ है। तो ये आगे पीछे करके भी आप चेंज करके देख सकते हैं, तो सारी चीज़ें हैं। ये रहने वाला है आपका और इसमें भी आपको लास्ट प्रूफ बताया गया था जो आपका TRE 1 जो हुआ था उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है, TRE 1 और TRE 2, क्योंकि TRE 1 में इंटरनली धांधली आई थी और इसका प्रूफ भी आपको मिल चुका है। इंटरनली धांधली का प्रूफ मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। इस तरह से ये फर्जीवाड़ा हुआ था, फर्जी डिग्री वालों को घुसाया गया था। अगर इस बार से भी होगा ऐसा तो ये धरा का धरा रह जाएगा, मेरा कट ऑफ सारा खत्म हो जाएगा, मैं खुद बता रहा हूँ आपको। अगर फिर से इंटरनली धांधली होता है या फिर कहीं से भी कुछ होता है, पेपर लीक के समान होता है, हालांकि सुनने को मिला नहीं पेपर लीक इस बार हुआ है, पेपर री एग्जामिनेशन में इससे पहले हुआ था, वो दोबारा एग्जामिनेशन आप लोगों ने देखा है, तो उसकी समस्या नहीं है। अगर फिर से अगर होती है ऐसा सिचुएशन तो ये धरा का धरा रह जाएगा, मैं खुद आपको बोल रहा हूँ। नेक्स्ट सिचुएशन बन जाएगा फिर नेक्स्ट लेवल का। सर मिठाई खिलवा देंगे पक्का, ओके थैंक यू सो मच। आपने बोला इतना ही काफ़ी है, मिठाई के लिए आपका वेट करेंगे। जो इन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा TRE 1 TRE 2 में भी लोगों का हुआ था, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। इस नंबर पर हमें DB से रिलेटेड या कोई भी क्वेरी रहेगा, इस नंबर से सिर्फ व्हाट्सअप करना है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर को सेव कर सकते हैं, A2J लाइव ग्रोइंग इंडिया के नाम से आप सेव कर लीजिए। चलिए उसके आप साक्ष्य अगर देखना चाहेंगे जिन लोगों ने सिलेक्शन लिया है, हालांकि प्रचार करने का है नहीं, तो ऑलरेडी काफ़ी लोगों का सिलेक्शन आपको TRE 1 और TRE 2 में लोगों ने सिलेक्शन लिया, कम्युनिटी पोस्ट में मैंने शेयर किया था, और लोग वो उसका साक्ष्य अभी भी प्रमाण वहाँ पड़ा होगा आपको। 84 में हो जाएगा ब्रेन बूस्टर। चलिए जिन लोगों का डाउट होगा, क्योंकि अभी बहुत प्रक्रिया बाकी है, फाइनल आंसर की आएगा आपका, DV होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका जा करके आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, वो भी प्रोविजनल मिलेगा आपके, फिर प्रोविजनल नियुक्ति पत्र के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्कूल में होगा, स्कूल में होने के बाद आपका फिर BO आपको करवाएगा, अंचल अधिकारी या अधिकारी आपका जो होता है आपका, वो आपके करेंगे। 2 से 3 बार होता है, कहीं ना कहीं आपके जो फर्जी वाले होते हैं वो पकड़े जाते हैं। फर्जी वाले देख सकते हैं, ये साक्ष्य के साथ मैं बात कर रहा हूँ, ये प्रूफ मेरा नहीं है, ये बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया है, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा, ये पदाधिकारी के द्वारा मधुबनी के द्वारा जारी किया गया, ये उसके थ्रू जारी किया गया। जितने भी फर्जी डिग्री वाले हैं अभी भी आज हो या कल हो वो बाहर होंगे, चाहे TRE 1 में सेलेक्ट हुए हैं, TRE 2 में सेलेक्ट हुए हैं या TRE 3 में भी सेलेक्ट होंगे, तो उनको भी बाहर किया जाएगा। इससे बेहतर है कि आप DB के लिए मत जाइएगा जिनके पास फर्जी डिग्री है। कई लोग लास्ट टाइम TRE 1 और TRE 2 में अच्छे नंबर लाने के बाद 86 87 कट ऑफ से 10 नंबर ज़्यादा लाने के बाद भी नहीं किए थे, क्योंकि उनके पास सीटेड पेपर जो आपको मांगा गया था, सीटेड पेपर में आपको डेट के साथ बता रहा हूँ, सीटेड पेपर 1 हो या 2 हो, उनका 22 जुलाई 2023 का था। इसके बाद का कोई भी डॉक्यूमेंट्स कंसीडर नहीं किया गया है, और ये सारे लोग को इसी कारण से बाहर किया गया, ऐसे हजारों संख्या में है। ये आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले आपको दिखाना चाहूँगा, रिसेंटली देख सकते हैं 41 लोगों को बाहर किया गया है, जिन लोगों का भी आपका पेपर नहीं क्लियर था, चाहे 1 to 5 की हो, 6 to 8 का बात हो, 9 से 10 की बात हो, इन लोगों का 60% नंबर नहीं होने के कारण बाहर किया गया। देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पर 60% लोगों का नंबर होना जरूरी है। अदर स्टेट वाले, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में, आप अपने स्टेट में UP से MP से, मान लीजिए आपके स्टेट में आप SC कैटेगरी के हैं या OBC में, आप वहाँ पर 83 में पास होंगे, लेकिन बिहार में आने के बाद आपको 90 नंबर लाना मैंडेटरी है, 90 या उससे ज़्यादा तो ही पास माने जाएंगे। और ऐसे लोगों को 40 से ज़्यादा लोगों को बाहर किया गया था, बाहर किया गया है। रिसेंट न्यूज है, इसी महीने का है, अगस्त महीने का, ये सारा 16 अगस्त का, ये दे सकते हैं, चाहे सारण में या नहीं छपरा में आपको ये इन लोगों को बाहर किया गया। तो वो सारे लोग बाहर होंगे, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ आप लोग के लिए, आप लोग का सीट बढ़े, आप लोग को ज़्यादा सिलेक्शन हो, जो लोग योग्य हैं, जिन लोग का डिग्री सही है, सभी चीज़ें सही है, यानी 10 12 ग्रेजुएशन आपका सीटेट या स्टेट पेपर 1 2 सारा सही है, जिन लोग का, उन लोग का सिलेक्शन हो, वो लोग अपना जा करके सेवा दें। ये एक तरह का सेवा ही है, आप लोग का सर्विसेज दें, आप अपना उसका लाभ उठाइए, उसके बाद सैलरी उठाइए, कोई दिक्कत नहीं, इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन जो फर्जी हैं, आज नहीं तो कल बिहार शिक्षा विभाग BPSC या फिर कई आपको बिहार स्कूल से आपके टीचर प्रिंसिपल आपकी हमेशा एक चोर जैसी नज़र बनी रहेगी आप पर, आप हमेशा डर करके काम करेंगे। इसलिए आप जो भी है डॉक्यूमेंट्स आपका सही है आप तो जाइए, अदरवाइज में आपको, कई लोग लास्ट टाइम TRE 1 TRE 2 के दौरान लाइव आकर के कॉल करके पूछ रहे हैं, सर मैंने आपको बिहार से
5000 में डोमिसाइल बनवा रख करके जा रहा हूँ, क्या चला जाऊँ नहीं जाऊँ? मैंने सजेस्ट किया था मत जाइए, आज नहीं कल आप बाहर चले जाएंगे और लोग अब बाहर हो रहे हैं, और लोगों ने कुछ हिम्मत करके आप जा करके वहाँ ज्वाइन किए, 3-4 महीने का सैलरी भी उठाएं, उसके बाद सबको बाहर किया जा रहा है, सबको बाहर किया जा रहा है। चलिए, कोई क्वेश्चन और रहता है तो आप पूछ सकते हैं। जितने लोग अभी कनेक्टेड हैं एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में, और कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट। ये आपका कटअप रहने वाला है, यही रहने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। और कई लोगों का जो कोचिंग माफिया है या इंस्टीट्यूट है जिनको PDF नोट्स या फिर कई चीज़ें बेचना होगा, तो वो लोग हम भी बता सकते हैं उठा करके, क्या लगता है मुझे बोलने में, यहीं पर मैं बोल दूँ कि यहाँ कटअप आपका 90 चला जाएगा, उससे ज़्यादा जाएगा। लेकिन इसके लिए प्रूफ भी चाहिए, आपके साक्षी चाहिए, आपको प्रेजेंट में आप लोग का स्टूडेंट से इंटरेक्शंस चाहिए, लोगों से बात करना आना चाहिए। सारा चीज़ नहीं होने के बाद भी कहाँ से उठाते हैं, कोई एग्जामिनेशन दिए नहीं, कोई पास हुआ नहीं, कोई कनेक्शंस नहीं है। मैं ऑलरेडी इस सेक्टर में 4 से 5 सालों से हूँ, तो मुझे आइडिया है सारी चीज़ें। चलिए, ये देख सकते हैं 280 लोगों ने आपकी कमेंट किया, और ये बढ़ता जा रहा है, 73% हो गया। जितने लोग हैं अभी अपना पोल अभी लाइव हैं, अपना जरूर पोल में जाकर के अपना इन्फॉर्मेशन दीजिए, मेरा नंबर घटा या बढ़ा है, सही सही बताइएगा। तो एग्जैक्ट आपका सिनेरियो निकल के आएगा। और लगभग लोगों का, क्योंकि BPSC जानबूझ करके मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे जरूर निकलेंगे आप लोग के जो कि गलत होगा, और उसका आंसर या तो एट द एंड वो सही करेंगे, और ज़्यादा चांसेज वो उसको नेगलेक्ट कर देंगे। 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन होंगे, 5 से 6 क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन को उसको डिलीट कर देंगे, यानी सभी को कॉमन नंबर मिल जाएगा, उसको डिलीट मार देंगे, वो नेगलेक्ट कर देंगे, डिलीट करके उसको सबको, यानी या फिर कैलकुलेशन होगा 148 पर हो सकता है, ये संभावना है। TRE 1 और TRE 2 में हो चुका है, और हो सकता है 149 में सेलेक्ट आपका कंसीडर हो। इस तरह से आपका कैलकुलेशन बनेगा, यानी 120 में आपका जो नंबर बन रहा है उसके बेसिस पर 119 पर बने, 118 पर बने। लैंग्वेज पेपर में कई लोग फेल होने वाले हैं, लैंग्वेज पेपर इस बार कंसीडर होता है, TRE 2 में नहीं कंसीडर हुआ था, और 0 नंबर वाले को भी लिया गया था, क्योंकि अतुल प्रसाद जी ने अतुलनीय काम किया था, और उनको कुछ फेवराइजेशन करना था किसी को, अब बिना नाम लिए बता रहा हूँ, तो उनको फेवराइजेशन करना था, और उन्होंने करके चला गया, 0 नंबर कर दिया था। सोचिए कोई भी बंदा, कोई भी या स्टूडेंट या टीचर्स जिनको हिंदी नहीं आती है, आसपास का लोकल लैंग्वेज नहीं आती है, अब तब की अभी शिक्षा नीति में लिखा गया है कि आपको लोकल लैंग्वेज में आपको पढ़ाते हैं, बच्चों को ज़्यादा समझ आती है। कन्नड़, कोई कन्नड़ का आ गया, कोई तमिल का आ गया, आकर के वो हिंदी में भोजपुरी में कैसे बच्चों को समझा पाएगा, वो भी प्राइमरी में PRT के लिए 1 to 5 वाले बच्चे को कहाँ से इंग्लिश समझ जाएगी। तो लोकल लैंग्वेज उनको आना जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है। हाँ, UP, बिहार, MP, राजस्थान, हरियाणा, ये सारे लैंग्वेज सेम है, हिंदी आप बोल पाते हैं, समझ पाते हैं, बच्चों को समझा पाएंगे। लेकिन जो तमिल का है, साउथ का है, अलग ही एक सिनेरियो बन जाती है। और लोकल लैंग्वेज इसलिए हिंदी मैंडेटरी है, अगर आप नॉर्थ इंडिया में, हिंदी मैंडेटरी रखना चाहिए। और उसको TRE 2 में अतुल प्रसाद जी ने अतुलनीय काम किया, 0 नंबर लेकर के, यानी कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं रखा था। TRE 1 में आपका 9 नंबर आपका लाना मैंडेटरी था, हिंदी और इंग्लिश मिलाकर के लैंग्वेज का। TRE 1 में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था। इस बार क्या रखते हैं, ये भी आपको देखने वाली बात होगी। मिनिमम जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है, अगर आपको 9 नंबर नहीं आ रहा है हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश में, तो आपके यहाँ पर आपका मेन सब्जेक्ट में अगर आपका 80 नंबर आ रहा है, कटअप से 10 नंबर ज़्यादा आ रहा है, 20 नंबर ज़्यादा आ रहा है, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। आप अपना जरूर शेयर कीजिएगा, आपका लैंग्वेज में कितना नंबर बन रहा है, 9 या 9 से ज़्यादा है, या फिर उससे कम बन रहा है, इसमें भी एक संशय बनने वाली है। चलिए, इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप कि सभी लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो पाया होगा। कोई डाउट रहता है तो आप बोल सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। इस वीडियो को यहीं पर शॉर्ट रखते हैं। अब एक लास्ट आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, TRE 4 के लिए जिन लोगों का कटअप से बहुत ज़्यादा कम नंबर आ रहा है, आप लोग SCRT NCERT को जरूर नोट्स प्राप्त कर लीजिएगा, सिर्फ 99 रुपीज़। ये सिर्फ आपको रिमेनिंग 2 से 3 दिन आपको मिलेगा। फिर आपको एज यूजल 199 पे करके आपको लेना पड़ेगा। आपको 6 से लेकर के 12 तक का आपको हैंड रिटेन नोट्स और कुछ कंप्यूटराइज नोट्स, ज़्यादातर कंप्यूटराइज नोट्स मिल जाएगा आपको 6 से लेकर के 12 तक के NCERT का, और 6 से लेकर के 10 तक का आपका सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप SST का हो, यानी कि हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के साथ, या साइंस का आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके साथ इन्वायरमेंट साइंस के साथ आपको होगा। मैथ, रीजनिंग के भी आपके नोट्स प्राप्त हो जाएंगे इसी में 199 में। आपको अभी 199 में सिर्फ 99 में।
99 में आपको मिल जाएगा। इसी नंबर पर, जिस नंबर को आपको दिया गया था उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। एट द एंड घटना चक्र का मैंने फिर से आपको स्टार्ट कर दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर घटना चक्र का, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसको भी आप देख सकते हैं। इड्यूटेरिया का मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आपका कंप्लीट करा दिए हैं। फ्री के नंबर होते हैं वो सब, 20 से 30 ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि फ्री के नंबर होते हैं। और जल्द ही हम आपको करंट अफेयर्स हम करवाएंगे MCQ के साथ। तो करंट अफेयर्स लगभग 20 से 30 नंबर आपका इड्यूटेरिया का जो है आपका क्वेश्चन यहीं से लग जाएगा, यानी बिहार स्पेशल का जितने भी क्वेश्चन है। दूसरा आपका करंट अफेयर्स से आपका गेम चेंजर होता है, रैंकर आता है, आपका रैंक आपका डिसाइडर रहता है इसमें। तो आपका लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का, और हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस आप जानते हैं।